के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दुबई का वायरल पराठा बर्गर, जिसका असल नाम है स्मैश। ठीक है, वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसके लिए लिया है ये वाले 3 कप मैदे के। ये आपने लेके इनको छान लेना है। मैदा आपने अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी इसमें लम्स ना हो और हमारे मैदे में जो है वो एयर आ जाए। ठीक है, उससे बहुत अच्छा बनता है आटा। जिसके लिए आपने 1 चम्मच चीनी लेना है, शक्कर जो होती है वो ले लें, और 1 ही चम्मच मैंने नमक का लिया है। और ये है 4 टेबल स्पून घी डालिएगा। इससे बहुत ज़्यादा कलर भी अच्छा आता है। चीनी से भी पराठों का कलर बहुत अच्छा बनेगा और इसमें क्रिस्पीपन आएगा घी डालने से। तेल नहीं डालिएगा, घी डालिएगा। इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह मिक्स करने के बाद आपने नॉर्मल पानी जो होता है आपने वो डाल के इसको अच्छी सी डो बना लेनी है। जैसे हम नॉर्मली घरों में आटा गूंथते हैं, बस उसी तरीके से आटा गूनेगा। ज़ाहिर है सिर्फ पराठे ही बनाएंगे ना हम, तो बिल्कुल पराठों का हमारे घरों में जैसा आटा गूंथता है वो आपने आटा गूंथ लेना है। देखें, इस तरह आपने आटा को गूंथ के और हमने इसके ऊपर और जो है थोड़ा सा घी डाल लें। अच्छे से इसको फैला लें। घी लगाने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं हम। और फिर जब तक हम अपने कीमा बना लेते हैं, कीमे की तैयारी करते हैं पेटी बनाने के लिए। ठीक है, देखिए अब ये है कीमा। हमें इसकी पेटी बनानी है, जिसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बोनलेस गोश्त। ठीक है, चिकन का। आप बीफ का बनाना चाहें, ये असल में बीफ का ही बनता है। देखिए मेरे बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं चिकन, इसलिए मैं चिकन का बना रही हूँ। चिकन का भी बनता है, ये नहीं है कि इसका है। ठीक है, और अब इसके अंदर आपने डालने हैं, ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर लें। ये है जायफल जवत्री का पाउडर, ये भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है। ये है ज़ीरा पाउडर, ये आपने 1/2 टेबल स्पून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आपने 2 टेबल स्पून ले लें। गाढ़ा लीजिएगा, पानी ना हो उसमें। ये ली है मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं जब कीमा पीस लूँगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, अच्छा। और ये लिए हैं मैंने 3 हरी मिर्च है, ये भी आपने इसमें शामिल कर लेना है। ये लिया है हरा धनिया है, इसकी आधी गड्डी मैंने हरा धनिया की ली है। ठीक, और ये है 1 अंडा लेना है आपने, ये भी इसमें शामिल करना है। और 2 स्लाइस ये इसमें शामिल करना है। और ये घी, ये मैं सब पीसते वक्त इसमें शामिल कर लूँगी। जग में डाल लें। डबल रोटी की स्लाइस है, ये भी आपने इसमें। ये जो हमारे कबाबों में गोश्त में अदरक लहसुन की जो नमी वगैरह होगी ना उसमें, और फिर बाइंडिंग के भी काम आता है ये डबल रोटी। अगर आपने डालेंगे ना तो कबाब आपके बिखरेंगे नहीं। और घी इसलिए डालते हैं कि पता है जो चिकन होती है वो बिल्कुल खुशक होती है, इसमें इतनी चिकनाई नहीं होती है, इस वजह से हमें घी डालना पड़ता है। आपने लेके ये अंडा आपने लेके पहले एक बॉल में अलग से तोड़ लें, ताकि कहीं गर्मी बहुत हो रही है कहीं अंडा ख़राब ना हो, इस वजह से मैंने अलग से तोड़ दिया। ये आपने ये भी इसमें शामिल कर लेना है, ये भी हमारे बाइंडिंग के काम आएगा। हमें पीस के दिखाती हूँ। चलें, देखिए मैंने पीस लिया है। हम इसको निकाल लेते हैं।
देखिए मैंने दिखाया था आपको, मैंने पीस लिया अपने एक बॉल में करने के बाद। ये मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, इसको बहुत बारीक मैंने, देखिए इतना बारीक मैंने इसको चॉप किया है। अब आपने ये इसका पानी भी आपने निचोड़ लेना है, ये आपने इसमें शामिल करना है और अच्छी तरीके से हम इसको हम मिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो हो गया सब अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने इसको भी रेस्ट देने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपने इसको रेस्ट देने के लिए रखना है, जब तक हम दूसरी चीज़ों का बना लेते हैं। कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए अब हम कॉलस्लोव बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ली है ये बंद गोभी ली थी। अब आपने इसमें मायोनीज शामिल करना है और आपने इसमें हाफ से भी कम मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना ऐसे रखना चाहें तो ऐसे रख लें। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम बना लेते हैं रेड सॉस, जिसके लिए सबसे पहले आपने लेना है केचप। केचप आपने लेना है कम से कम आधी प्याली के करीब आपने केचप लेना है और आधी ही प्याली आपने मायोनीज में ले लेना है। और आपने 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस का ले लेना है। और ये खुशक मसाले हैं, जिसके लिए मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून से भी कम क्वार्टर चम्मच जो है वो नमक है। और ये है, अगर आपके पास पेस्ट है, मस्टर्ड पेस्ट है, तो आप मस्टर्ड पेस्ट आधा चम्मच ले लीजिएगा, और नहीं है तो मेरे पास पाउडर है, मैंने हाफ़ टी स्पून पाउडर लिया है, ठीक है। और ये है लहसुन का पाउडर, ये भी आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। ये है ओरिगानो के लीफ हैं, ये आपने आधा टी स्पून ये भी लेना है। ये भी चीज़ें इसमें शामिल कर लें। तमाम चीज़ों को आप अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये है ब्लैक ऑलिव है, आपने अगर मिलाना है ज़रूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अगर आपकी मर्ज़ी है मिलाना चाहें मिला लें, नहीं है आपके घर में तो आप नहीं डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये भी इसमें, ठीक। ये इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं पराठे। आटा गूंदना था, अब उसके मैंने बना लिए पेड़े। अब पेड़े बनाने के बाद आपने पहले जिस बर्तन में आप रखें उसको भी ग्रीस करिएगा, और उसके बाद आपने इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा लेना है। अच्छे से बहुत सारा सा ना आपने घी लगाना है इसमें। और फिर आपने इसको भी 10 मिनट किया, 10 से 15 मिनट के लिए फिर रेस्ट पे रख दीजिएगा। मैंने नीचे वाली ट्रे भी ग्रीस करी हुई है, आपको दिख रहा होगा घी, ठीक है। और अब आपने इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। चलो अब हम पेटी बना लेते हैं, कबाब यानी कि। सबसे पहले आपने ज़ाहिर बात जितना बड़ा हमें बन बनाना है ना, उतना ही बड़ा हमें इसकी पेटी बनानी है। बड़ी मैंने बनाई है पेटी, आपने भी जितना बड़ा हमारा बर्गर होगा हमें उतना ही बड़ा पेटी बनानी है। पहले आपने इस तरह गोल सा बनाए, ऐसा करेंगे आराम से बन जाएंगे। पहले इस तरह गोल कर ले, फिर इसको उंगली से करके चपटा कर लें। अरे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके की पेटी आपको दिखाई थी बनाना, ये मैंने बना ली है। अब हम पराठे बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और फिर हम जब तक पराठे बना लेते हैं। देखिए ये होगा। फिर अब आपने इसको, अगर आप बेलन से बनाना चाहें बेलन से बना लें, वरना ये आपने इसी पे रख के आपने इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। बेलन इस्तेमाल करना चाहें बेलन इस्तेमाल कर लें। देखिए क्या है, आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है।
इस तरीके से आपने इसको, कितना पतला पतला आपको दिख रहा होगा, कितना पतला लिया। अब आपने इसकी पतली पतली सी आपने इसमें ना लाइनें डाल लेनी है, यानी कि इसको बारी बारी कट लगा लेना है। जितने करीब करीब लगा सकते इतने लगाएं। देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको उठा लेना है, ऐसे करके सब जगह। अब आपने इसको थोड़ा सा खींच लेना है। खींचने के बाद आपने इसको घुमा के और थोड़ा सा इस साइड से ऐसे घुमा देना, घुमा के आपने ये इसके ऊपर रख के ऐसे, और ये देखिए ये आपने इस तरीके से फिर हमने बना लेना है। और ये वापस अपने 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 थोड़ा सा घी लगा के इसको हाथ से आपने बढ़ाना है, इसको उठा के फिर इसको वापस इसी तरीके से आपने फिर दूसरा निकाल लेना है, और दूसरा भी हमने इसी तरीके से बनाना है। और मैं ये भी बना लेती हूँ, फिर मैं सारे बना के फिर आपको सारे दिखाती हूँ साथ। बना लिए। अब हम इसके पराठे बनाते हैं, फिर मैं आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए हल्का सा आपने ना इसको पहले से घी लगा लीजिएगा, और ये इसको इस तरह छोड़ दें। तो पेड़ा मैंने बनाया था ना, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, वो भी सिर्फ हाथ से, वो भी प्रेशर नहीं डालिएगा ज़्यादा, बस हल्का सा हमारे साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बन जैसे होते हैं ना मानिए कि उस तरह का इतना बड़ा हो जाए। बस ये आपने उठाना है और ये तवे पे डाल दें ऐसे। आँच आपने हल्की रखनी है, इसलिए कि हमारे मोटे हैं ना, हमें अंदर तक पक जाएं। आँच तेज़ नहीं करिएगा, आँच हल्की रखिएगा। जब नीचे एक तरफ से हो जाते हैं तो फिर हम इसको पलट देंगे। ठीक है, अभी हुए नहीं, एक साइड से मतलब हो गए हैं हल्के से। अभी मैं दूसरी साइड से इसका कर रही हूँ, ताकि ये दोनों तरफ से फिर इक्वल करती रहूँगी मैं ना, बार बार पलटती रहूँगी। इसलिए घी हमने कम रखा है, इसमें घी ज़्यादा नहीं डालिएगा। देखो अभी एक साइड से हो गए, अब मैंने इसको टर्न कर लेना है दूसरी तरफ से। इसी तरीके से आपने दोनों तरफ से हमने कर लेना है। हल्की आंच में आपने इसे सुनहरे होने तक बनाना है। ये नहीं हुआ है अभी, इसको दोबारा मैं कर देती हूँ। देखें सारे हो गए हैं, देखें सारे तैयार हो गए। अब मैं इसमें कबाब तल लेती हूँ। कबाब तल लेना है, पेटियाँ यानी कि पेटीज जो बनाए हुए हैं हमने इसके। ये देखिए तेल हल्का गरम करने के बाद आपने ये आँच हल्की रखिएगा, चाहे बताए कच्चे हैं कबाब। जब एक साइड से हो जाता है फिर हम इनको पलट लेते हैं। एक साइड से हो जाए तो फिर आपने इसको टर्न कर लेना है। देखिए कबाब हो गए, हल्के हैं अभी उस साइड के ना, तो आपने क्या करना है, एक एक इस चीज़ का स्लाइस जो है ये आपने इसके ऊपर रख देना है। ये भी देखिए ये चीज़ मेल्ट हो गई। अब हमने इसको निकाल लेना है।
ये हो गया। अब आपने इस पराठे के 2 पीस कर लेना है। आपने पहले ब्रेड वाला सॉस लगा लेना, फिर आपने एक पैटी उठा के ये रख लेनी है इसके ऊपर, फिर आपने कॉल्स्लो रखना है इस पर। ये अब इसको इस तरह लगा लेना है। हमारा स्नैच बर्गर तैयार हो गया। अब हम दूसरे बनाते हैं ऐसे। देखें हमारे दुबई के जो मशहूर बर्गर हैं, पराठा बर्गर, वो तैयार हो गए हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, देखेंगे माशाल्लाह कितने अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।